हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक वे। वैसे तो हम अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। डाइटिंग करते हैं, जिम जाते हैं, मिनरल्स लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, हर एक चीज़ लेते हैं। बट सबसे मेन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम मिस कर देते हैं और वो है वाटर। वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि हम कभी पूरा लेते ही नहीं। 70% ऑफ वाटर हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होना चाहिए, जो कि हम पूरा कभी नहीं पीते। हम सिर्फ उतना पानी पीते हैं जितनी कि हमें प्यास लगी होती है। हम उतना पानी कभी नहीं पीते कि हमारी बॉडी को जितनी ज़रूरत है। अगर हम उतना पानी नहीं लेंगे जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, डिहाइड्रेटेड हो जाएगी हमारी बॉडी, जिसकी वजह से काफ़ी बड़े डिजीज़ हो सकते हैं, काफ़ी डेंजरस डिजीज़ हो सकते हैं। सो आज मैं इस वीडियो में यही बात करूँगी कि पानी की कमी से कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं और पानी पीने के बेनिफिट्स क्या हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Everyone drink water, but there are very few people who consume water according to the body. बहुत ही कम लोग होंगे जो उतना पानी पीते हैं जितना हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। अगर आपको भी कम पानी पीने की आदत है तो तुरंत उस आदत को बदलिए। According to a research, drinking less water is to feast on many diseases. रिसर्च के अनुसार अगर हम कम पानी पीते हैं तो वो बहुत सारे डिज़ीज़ क्रिएट करती है, बहुत सारे डिज़ीज़ हो सकते हैं हमें। डिहाइड्रेशन कैन अकर ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन भी तभी होती है जब हमारे शरीर में पानी की कमी होती है। कई लोग इसे सीरियसली नहीं लेते। ज़्यादा पानी पीना चाहिए, हमें उतना पानी पीना चाहिए कि जितनी हमारी बॉडी को नीड है, इसे लोग सीरियसली नहीं लेते। बट पानी की कमी से बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओबेसिटी, हाई एंड लो ब्लड प्रेशर, कॉन्स्टिपेशंस एंड एक्सेट्रा। सो करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा हमारी बॉडी में पानी की कमी है। सो ड्राई लिप्स, क्रैकिंग ऑफ द आउटर स्किन एंड ब्लीडिंग, होंठ सूखना, बाहरी त्वचा फटना और खून आना, बार बार प्यास लगना, पीने के बाद भी प्यास ना बुझना, ये सब जो है वो पानी की कमी के पहचान है कि हमें कैसे पता चलेगा। माइल्ड चेस्ट पेन, बर्निंग सेंसेशन, एसिडिटी इन स्टमक, मतलब सीने में हल्का दर्द, बर्निंग सेंसेशन फील होना और एसिडिटी होना, मुंह से दुर्गंध आना और यूरिन जो है वो हमारा डार्क येलो कलर का होगा, मसल पेन होगी, जलन होगी या डार्क सर्कल्स होंगे अंडर आई। सब कुछ सिम्टम्स कह सकते हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी में पानी की कमी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पानी की कमी से होने वाले कौन कौन से डिजीज़ हैं। पहला डिजीज़ जो है वो है क्रॉनिक डिहाइड्रेशन। क्रॉनिक डिहाइड्रेशन, पानी की कमी से क्रॉनिक डिहाइड्रेशन होता है। Nowadays it has become a common disease. अब के कुछ दिनों में ये एक आम बीमारी हो चुकी है, कॉमन डिजीज़ है। ये डिज़ीज़ सबसे ज़्यादा उन्हें हो रहा है जिन्हें पानी की कमी है। सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप ड्रिंकिंग वाटर एट रेगुलर इंटरवल। डिजीज़ आता है हमारा हाई एंड लो ब्लड प्रेशर। People who have problem with high and low blood pressure can also be one of the reason for less water intake. सोचते हैं हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर कैसे हो रहा है कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो तेज़ है कि क्या। बट हम कभी भी ये नहीं सोचते कि पानी की कमी से भी हाई या लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, या पानी की कमी से भी हाई या लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ सकती है। People who have problem with high and low blood pressure can also, मतलब ये भी पानी की कमी भी एक रीज़न है लो एंड हाई ब्लड प्रेशर का। और पानी की सही मात्रा अगर हम पिएंगे तो हमारा
जो ब्लड है वो क्लीन रहेगा, साफ रहेगा। फ्लशेज आउट द टॉक्सिन प्रेजेंट इन द बॉडी, मतलब जो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन होगा वाटर उसे फ्लश आउट भी कर देगा, मतलब बाहर भी निकाल देगा अगर हम सही अमाउंट में पानी पिएंगे। To which the circulatory system works well and the flow of blood remain to all the part of the body, इससे कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो सही काम करेगा और जो खून है वो बॉडी के हर एक पार्ट में जो है वो सही तरीके से जाएगा। इससे हमें हाई और लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। नेक्स्ट डिजीज़ की हम बात करें तो ये एक नॉर्मल डिजीज़ है, गेनिंग वेट। हम गेनिंग वेट जब भी सुनते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी डाइट गलत है, हमारी खाना खाते हैं वो सही तरीके से नहीं खाते, हम फैटी फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, बट उससे हम जिम जाते हैं, अपनी डाइटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट अगर हम सही मात्रा में पानी पिएं तो भी हमारा जो वेट है वो लॉस हो सकता है। इम्पॉर्टेंट इन वेट लॉस प्लेज अ रोल। वाटर इज़ 100% कैलोरी फ्री। वाटर में 100% मतलब 0% कैलोरी होती है। According to a study, drinking enough water helps you burn calories even when you are resting. एक स्टडी के अनुसार ड्रिंकिंग इनफ वाटर हेल्प्स यू बर्न कैलोरी, मतलब अगर आप पानी पिएंगे, उतना पानी पिएंगे जितना आपकी बॉडी को चाहिए, तो ये आपकी बॉडी की कैलोरीज बर्न करेगा, तब भी जब आप रेस्ट करेंगे। ड्रिंकिंग वाटर बर्न कार्बोहाइड्रेट एंड फैट फास्टर। पानी जो पिएंगे उससे कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज फैट्स जो है वो भी जल्दी से जल्दी बर्न होगा। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के लिए। नाउ नेक्स्ट डिजीज़ फटीग एंड एजिंग, थकान और बुढ़ापा। People who drink less water, the rate of enzymatic activity in their body decreases, which makes them feel tired of the water. लोग कम पानी पीते हैं तो उनकी बॉडी में जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है वो भी डिक्रीज़ होने लगती है, जो कि उस पर्सन को टायर्ड फील कराती है। कम पानी पिएंगे सो यू कैन गेट ओल्ड प्री मैच्योरली, मतलब अगर आप कम पानी पिएंगे तो आप जल्दी से जल्दी जो है प्री मैच्योरली जो है वो ओल्ड होने लगेंगे। लैक ऑफ वाटर कॉजेज प्री मैच्योर एजिंग ऑफ द स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स। पानी की कमी जो है वो आपको प्री मैच्योर एजिंग मतलब जल्दी से बुढ़ापा लाएगी और मतलब इंटरनल ऑर्गन्स भी सुकड़ जाएंगे। सो नेक्स्ट डिजीज़ है हमारा कॉन्स्टिपेशन डिजीज़। Stool is easily formed due to sufficient amount of water in the body. मतलब अगर बॉडी में सही पानी की मात्रा होगी तो जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी इजीली बनेंगे। सो स्टेइंग हाइड्रेटेड इज़ असेंशियल, मतलब पानी पीते रहना, हाइड्रेटेड रहना भी ज़रूरी है। इफ़ यू ड्रिंक लेस वाटर then the waste of the body will not be able to come out. You may suffer from period of constipation. अगर आप कम पानी पिएंगे तो जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं तो वो बाहर मतलब बॉडी से आउट नहीं होंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, जो पानी की कमी भी एक कारण है कॉन्स्टिपेशन की। अब बात करते हैं कि आपको एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए। हाउ मच वाटर शुड यू ड्रिंक अ डे? The daily 4 to 6 glass rule is for generally healthy people. 4 से 6 गिलास मतलब 2 से 3 या 3 से 4 लीटर जो है वो पानी पीना चाहिए एक हेल्दी पीपल को। Possible to take in too much water if you have certain health conditions such as thyroid disease, kidney, liver or heart problems. करते हैं बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कीप्स एवरी सिस्टम इन द बॉडी फंक्शनिंग प्रॉपरली। बेनिफिट्स हैं कैरिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू योर सेल, फ्लशिंग बैक्टीरिया फ्रॉम योर ब्लैडर, डाइजेशन, प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन, नॉर्मलाइज ब्लड प्रेशर, स्टेबलाइजिंग द हार्ट बीट, protecting organs and tissue, regulating body temperature,
मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये थे कुछ बेनिफिट्स डिजीज़ेस डिहाइड्रेशन के। सो अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमारी बॉडी के लिए वाटर कितना ज़रूरी है। सो हमें पानी जो है वो सही अमाउंट में पीना चाहिए जितना कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।